हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मूक मैथ जीएस। आज हम यहाँ पर इतिहास, राजनीति, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, मध्य प्रदेश, जनरल नॉलेज इत्यादि के बाद रीजनिंग का टॉपिक लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो में हम आज रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग का यह वीडियो कोडिंग, डिकोडिंग से संबंधित रहेगा और आगे के जो वीडियो रहेंगे उन वीडियो में मैं उन समस्याओं को बहुत आसान ट्रिक के साथ में हल करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ लगे रहिए जिससे आप जल्दी से जल्दी इन समस्याओं को आसानी से हल करने का प्रयास कर सकें। आज के इस वीडियो में आपको अल्फ़ाबेट्स का जो सीक्वेंस होता है मैं उसको याद करने का तरीका बताऊंगा। यह जो अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस रहेगा वह ए से जेड और जेड से ए, मतलब जैसे किसी अल्फ़ाबेट का कितना नंबर होता है। नंबर से मतलब जैसे हम इसमें क्या करते हैं, टोटल 26 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उन अल्फ़ाबेट्स में हम सबको एक एक नंबर दे देते हैं। जैसे ए को हमने 1 दे दिया, बी को हमने 2 दे दिया, तो इन 26 लेटर्स का जो नंबर होता है, जो कि कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा यूज होता है, हमेशा प्रयोग होता है, उसको हम यहाँ पर याद करने का प्रयास करेंगे। यदि आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर अभी शेयर कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कोडिंग को समझेंगे, कोडिंग क्या है कहलाती है, और उसके बाद हम डी कोडिंग को समझेंगे। एक अर्थपूर्ण शब्द होता है, उस अर्थपूर्ण शब्द को हम यदि अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित कर दें तो वो हम उस शब्द की कोडिंग कर रहे हैं। जैसे हमें ए पेन है, लेकिन हम एक सांकेतिक भाषा में इसको किसी को समझाने के लिए कि यह शब्द केवल वही व्यक्ति समझ पाए, हमने इसको क्या है नैप कर दिया। तो हमने क्या किया, इसकी कोडिंग कर दी, और ये कोडिंग का जो नियम है वो सामने वाले व्यक्ति को मालूम होगा। तो हमने क्या कर दिया, इसका कोडिंग, मतलब एक अर्थपूर्ण शब्द को एक अर्थविहीन शब्दों में किसी नियम के द्वारा परिवर्तित कर दिया, तो ये कोडिंग कहलाती है। वहीं एक अर्थविहीन शब्द को हम अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित कर दें तो यह डिकोडिंग कहलाती है। जैसे इसी को यदि मैंने नैप कर दिया तो किसी ने इसको डिकोड कर लिया कि किस नियम के द्वारा इसको चेंज किया गया है और ये वापस से पान बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा, यह है डिकोडिंग हो जाएगा। मतलब पान का नाप हो जाए और नाप का पान हो जाए तो एक क्या हो जाएगा, एक कोडिंग हो जाएगी और एक डिकोडिंग हो जाएगी। आपने मूवीज़ में देखा होगा जो मिलिट्रीज होती है या फिर देश सेवा से संबंधित कुछ फिल्में होती हैं, उन फिल्मों में कोडिंग और डिकोडिंग जैसा खेल चलता रहता है कि जो शत्रु होते हैं वो शत्रु कुछ नई चीज़ों के द्वारा, कुछ नए सांकेतिक भाषा में यहाँ पर कोई गुप्त संदेश भेजते हैं, और हमारे यहाँ के जो जवान होते हैं, जो मिलिट्री होती है, वह उस शब्दों को यहाँ पर डिकोड कर लेते हैं, जिससे कि जो होने वाले हमले होते हैं वह हमले वहीं पर रोक दिए जाते हैं। तो ये विशेष नियम होते हैं। हालांकि यदि मैं बोलूं कि इसका कहीं यूज है तो हाँ, इसका हम अपनी तार्किक शक्ति बढ़ाने में बहुत यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई कोडिंग और डिकोडिंग। मैं आपको ए से जेड तक के जो अक्षर हैं उनको याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। सबसे पहले मैं
बता दूं A B C D E F। अच्छा, सबसे पहले एक जो ट्रिक होती है वो आपने पढ़ी होगी इजोटी नाम से, है ना। मैं उसको उसी सीक्वेंस में लिखने जा रहा हूँ। GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो जो इजोटी होता है, इजोटी, आप इसको समझ लीजिए 5, 10, 15, 20, 25। यदि आपको ये अल्फ़ाबेट से याद है तो आप इजोटी से ये सब कुछ याद कर सकते हैं। मतलब शुरू के 5 लेटर्स को सबको याद रहते हैं कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 होगा, ठीक है। फिर एफ का, मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा, ये तो मैं पहली ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये सबसे प्रथम विधि रहेगी जिसमें क्या होगा, इजोटी से आप 25 लेटर्स याद कर सकते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25 ये आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। अब इससे बाकी के कैसे होंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसे कि जे है ना, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं कि जैसे मैंने एम बोला तो एम में क्या हो जाएगा, जैसे जे के बाद के एल एम, तो आपने लगा लिया +3 है तो 10 के बाद 3 जोड़ दिया तो 13 आ गया, है ना। जैसे ओ हो गया, ओ के बाद जैसे आर बोला तो ओ का हमें मालूम हो गया इजोटी से क्या है, इजोटी से यहाँ पे ओ 15 आ गया, तो आर क्या हो जाएगा 16, 17, 18, इसका 18 हो जाएगा, है ना। तो ये 18 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से ये चीज़ तो हम कर सकते हैं। दूसरी बात, इजोटी तो हमें याद रखना ही रखना है, इजोटी तो हमें याद रखना है, क्योंकि इजोटी से हमें एक तो पूरा याद हो जाएगा, दूसरी बात हमें 5 लेटर यहाँ पे याद हो गए। कौन कौन से, EJOTY, ये हमें इनका नंबर हमें याद हो चुका है, 5, 10, 15, 20 और 25 ये हमें याद हो चुका है। दूसरी बात, 5 हमें यदि याद हो गए हैं तो ये 5 और हैं, मतलब 4 और हैं ABCD जिनका सिक्वेंस आपको याद है। क्या, ABCD 1, 2, 3, 4, बाकी के 5, 10, 15, 20, 25 AJOTY ये आपको याद रहेगा, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अब आता है नंबर F का, है ना। तो F को हम फिक्स कर लेते हैं। फिक्स का मतलब क्या है, 6। F को हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, तो क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। F का नंबर क्या फिक्स कर लिया, 6 कर लिया, ठीक है। G7 का नाम आपने सुना होगा, ये विकसित देशों का समूह है जिसे हम G7 बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, G का नंबर 7 हो गया। G का नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। H को यदि आप देखोगे तो H को थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे यदि हम बदल दें तो कहने का मतलब H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या किया, H थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे यदि हम इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 8। अब I, तो जैसे हम सामान्य बोलचाल में बोलते हैं डू यू नो, तो सामने वाला जो बोलता है आई नो, है ना, तो क्या हो जाएगा आई नो, है ना, इसका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपको एक टोटल 10 वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर्स हैं वो याद हो चुके हैं। कैसा, ABCDE इजोटी से क्या हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25। ABCD का तो आपको याद रहेगा। F का क्या हो जाएगा, फिक्स का 6 हो गया। G7 मतलब 7 विकसित देशों का समूह होता है। H का क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, 8 हो गया। I नो, है ना, डू यू नो, आई नो, है ना, 10। G का हो गया 10। अब K का किंग्स 11 पंजाब, ये आपकी एक टीम होगी, आपने देखा होगा IPL जो रहता है उसमें किंग्स 11 पंजाब आपने एक फेवरेट टीम रहती है, बहुत से लोगों की होगी। तो ये क्या है, किंग्स 11 पंजाब, मतलब K का कितना नंबर हो गया, 11 हो गया, ठीक है ना। अब L का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, L12 है ना, L12, किंग्स 11 पंजाब, यहाँ क्या हो गया L12, ठीक है। अच्छा, M का क्या होगा, टोटल 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से आधे कितने हुए, 13। तो ये ध्यान रखना कि M 13 होता है ना, M का 13 होगा, आधा है ना,
26 का आधा क्या हो गया 13, 13 मतलब किसका हो गया AM का हो गया। क्लियर। तो M का यदि आधा एकदम याद रखना, Z का यदि 26 है तो आधा कौन सा हुआ M हुआ, तो M के बाद N आता है तो 14 याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 14 का N का क्या है 14 याद कर सकते हो, एक वर्ड ऐसा याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। M आधा हो गया, 13वां नंबर हो गया, N 14वां हो गया, है ना। तो M का 13, N का 14 हो गया, वो आपको याद है। ठीक, फिर से देख लेते हैं। ABCD आपको याद रहेंगे, एचओटी से 5, 10, 15, 20 और 25 आपको याद रहेगी। ठीक, F का क्या हो जाएगा 6, फिक्स 6 हो गया, है ना। G7 हो गया, H को ऊपर नीचे किया तो 8 हो गया। डू यू नो आई नो, ठीक है, जे तो एचओटी से हो जाएगा। किंग्स 11 पंजाब, है ना, L12 हो गया। ठीक, L12 हो गया। टोटल 26 लेटर होते हैं, उसमें से आधा मतलब 13 कहाँ आएगा M पे आएगा, तो इसका वो 15 है तो 13, 15 के बीच में 14 आ जाएगा। दूसरी बात, एक आप अपने नाम से याद कर सकते हो, तो मैं अपने नाम से इसको याद किए हुए हूँ, ठीक है। उसके बाद P और Q, है ना, एक P और एक Q, ठीक। लेकिन उसके पहले आप RS को देख लीजिए, RS, है ना। 15 तो ये हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया। इसको आप एक जोड़े में याद कीजिए 18, 19। RS को आप जोड़े में याद कीजिए 18, 19। RS को हम क्या बोलेंगे 18, 19, है ना। RS को यदि हम 18, 19 बोल रहे हैं तो 20 तो T20 होता है, T20 वर्ल्ड कप वगैरह आपने सुना होगा, तो ये तो एचओटी से भी याद है और चाहो तो T20 वर्ल्ड कप से भी याद कर सकते हो। तो RS मतलब 18, 19 T20 हो गया, है ना, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो हाँ, अब इसकी बात कर रहे थे किसकी, P की, है ना। P का कितना हो जाएगा, O से वो कह दी हमें याद है, तो P कितना हो जाएगा 16, है ना। P कितना हो जाएगा 16 और Q कितना हो जाएगा 17। कैसे याद है, क्योंकि हमें एचओटी से यदि O याद है तो P के बाद क्या आता है, O के बाद क्या आता है PQ, है ना। तो इसको यदि हम जोड़े में याद कर लें तो 16, 17। वैसे तो हमें RS को याद कर लेना है, RS 18, 19, है ना, 18, 19 से हमें याद आ जाएगा। अच्छा, एक होता है UV रेज, है ना। UV रेज क्या हो जाएगा 21, 22, है ना, 21, 22, UV रेज 21, 22, है ना। UV रेज 21, 22, UV 21, 22, है ना, ठीक। और ये तो आपको याद रहेगा, लास्ट के 4 लेटर आपको याद रह सकते हैं, WXYZ। वैसे तो XYZ आप वैसे याद कर सकते हैं 24, 25, 26 से XYZ, तो WXYZ क्या हो जाएगा 23, 24, 25, 26, है ना, 23, 24, 25, 26, WXYZ, तो 23, 24, 25, 26। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, है ना। UV रेज का क्या है 21, 22, है ना। और अपना अपने नाम का पूरा नाम याद कर लीजिए, किसी का कुछ रहता है, किसी का कुछ रहता है, तो 2 लेटर आपको वैसे याद हो ही जाएंगे, है ना। एचओटी से आपके A लेटर याद हो ही जाएंगे, ठीक है। तो A से Z तक का जो सीक्वेंस रहेगा वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें अब उल्टा ABCD मतलब Z से लेके, है ना, इसको अपन उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसा, इसको आप 2 तरीके से याद कर सकते हो। उल्टा सीक्वेंस क्या है, यदि आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके पास थोड़ा सा जो समय रहता है जिसमें आपको पहले ही एक रफ पेपर दे दिया जाता है, वो जो रफ पेपर होता है उसमें आपको थोड़ी सी एंट्री करनी पड़ती है, तो आप उतने समय का यूज करते। इसको मैं और भी ट्रिक्स बताऊंगा करके, आपको क्या करना है कि ABCD EF GH IJKL M, है ना। फिर यहीं से दिख रहा होगा शायद आपको, है ना, NOPQRSTUVWXYZ। यदि आपने इतना कर लिया तो आपके पास पहले ही टाइम आ जाएगा जो, तो उसमें आप
सीधा सीधा आपको फिर देखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक तो आपका सीधा सीधा ये तरीका हो गया। अच्छा, एक तरीका और है, एक सेंटेंस है जिससे आप कुछ अक्षर्स को, कुछ लेटर्स को याद कर सकते हैं, वो है उफ लव वाई शर्ट जी। कैसा है? उफ लव वाई शर्ट जी, है ना। इसे आपको दिख रहा होगा, एक सीधा सीधा है, उफ लव वाई शर्ट जी, है ना। लेकिन इसको क्या है, यू का क्या हो गया, एफ हो गया, एल का क्या हो गया, ओ, वी का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, वी, वी का क्या हो गया, वाई, एस का एच हो गया, आई का आर हो गया, यही जो मैंने बताया, आई का आर हो गया, टी का जी हो गया, है ना, टी और जी हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ वर्ड्स इस सेंटेंस से, हालांकि और भी है लेकिन वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ याद कर, बाकी आपकी प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएगा, आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप जाते ही साथ आप एक काम कर ले, जैसे ही जाते हैं एग्जाम हॉल में एंटर होते हैं और आपके पास में जैसे ही रफ पेपर आता है तो आप सीधा सीधा लिख लें, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप याद कर लें। दूसरी बात, एक सेंटेंस इससे याद कर सकता है ना। अच्छा, तीसरी बात ये है कि आप क्या है, यदि आपको सीधा सीधा सीक्वेंस आपको सबका याद हो गया, जैसे एम का 13 है, एन का 14 है, ओ का 15 है ना, आर का 18 है, एस का 19 है, ये सब आपको यदि याद हो जाते हैं, है ना, यदि ये आपको याद हो जाते हैं, तब आपको क्या करना है, 27 में से हर लेटर का अक्षर घटा देना है, तो आपको उसका अपोजिट मिल जाएगा। कहने का मतलब जैसे हमने इसको नंबर कर दिया है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने ये बोला कि ई का जो विपरीत, मतलब इसकी इमेज रहेगी ई की, वो क्या रहेगी, तो हमने 27 में से क्या किया, ई का तो हमें याद है 5 रहता है, 27 में से 5 मतलब कितना आया, 22, और 22 किसका रहता है, वी का, है ना। तो ये है यू वी रेज, मतलब 21 22 था ना, तो यू वी मतलब 21 22 में क्या वाई, ये हो गया है अपना वी। क्लियर है। जैसे मैंने बोला भाई जी का बताइए आप नंबर क्या रहेगा, तो 27, जी का तो आपको याद रहेगा ना, G7 विकसित देशों का समूह है ना, क्या हो जाएगा 20, और टी क्या होता है 20 होता है ना, T20 हो गया, कहाँ गया जी का 20 हो गया। क्लियर है। तो आप 27 में से घटा के भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो एक तरीका आपका ये हो गया, एक तरीका आपका इस सेंटेंस हो गया, लेकिन आपको सेंटेंस तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप सेंटेंस पर ना जाके आप इस तरीके से इसको देख लीजिएगा। अच्छा, तो एक आपका तरीका हो गया ये वाला सेंटेंस है, एक 27 में से घटा के आप सीधा उसका अपोजिट याद कर सकते हैं। एक आप सीधा सीधा याद करके, एक सीधा आप एग्जाम पेपर में उसकी इमेज बना के कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एम का मैं बता देता हूँ, एम का क्या होता है, जैसे एम होता है यहाँ पे तो एन शुरू होता है ना, मैंने जैसे ए से एम तक गया और एन से जेड तक गया, है ना। तो एक तरीका ये है कि एम का तो आपको यहीं से याद हो गया, क्योंकि 13 होता है, 13 के बाद 14 आएगा, है ना, अपोजिट की बात कर रहा हूँ। तो 26 लेटर है, तो 26 लेटर में से मैंने आधा आधा कर दिया, तो ये तो 13 हो गया, 13 से 14 फिर उल्टा हो जाएगा। तो एम का क्या होगा हमेशा अपोजिट, ए 14 होगा, 14 का मतलब क्या है, एन होगा, 13 का उल्टा 14 हो जाएगा, तो एक का उल्टा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, है ना। तो ये आपको याद शायद हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे आप खुद की भी कुछ ट्रिक्स निकाल सकते हो, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जैसे जैसे करते जाएंगे आपको ये चीज़ याद होती जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। फेसबुक और व्हाट्सएप पे इसको शेयर ज़रूर करें। इसके बाद मैं आपको जो ये सवाल होंगे, इसके जो कॉन्सेप्ट होगा, इसके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को लेके आऊँगा और मैं उस कॉन्सेप्ट में हर एक चीज़ को आपको अच्छे से क्लैरिफाई करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।